चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म बैंकिंग एकेडमी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर लगातार हम जब एडिटोरियल्स की कवरेज दे रहे हैं तो उसका पर्पस ये है कि जब एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए जाए तो बहुत सारे वोकैब्स जो होते हैं वो रिपीटेटिवली डिस्कस होते हैं, और जब रिपीटेशन होता है तो बिना रट्टा मारे वो वोकैब्स आपके लिए याद रहना आसान हो जाते हैं। और उसी आधार पे आज और एक एडिटोरियल आपके सामने हम लेके आए हैं जिसमें वंस अगेन स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत सारी जो होने वाली हैं उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के ऐसे नॉलेज और वोकैब के भंडार से भरे हुए इस एडिटोरियल को समझने के लिए सब लोग तैयार है? तो कमेंट में जल्दी से सब लोग लिख दीजिए रेडी। खम्मा गणी, राम राम, हर हर महादेव, जय भोले। चलिए जल्दी डियर स्टूडेंट्स, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, ठोको लाइक और फटाफट रेडी लिखिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। चलिए, किक्ड आउट, बाहर फेंक दिए गए, सस्पेंशन होना किसका? रशिया का स्पोर्ट्स टीम। जी, मोटिवेटिंग कोट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा हुआ है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, पिछले जो भी अनुभव है उससे सीखिए। लिव फॉर टुडे, आज के दिन के लिए जीना शुरू कीजिए, अच्छे से जिए। और होप फॉर टुमारो, कल के लिए एक आशावादी जीवन के साथ आगे बढ़े। सो ये बहुत आशावादी बात जो है वो हम सबके लिए बड़ी काम की है कि कल के अनुभव से सीखिए कि आज नए वोकैब हमें याद रहना शुरू हो जाए, और आज जो नए वोकैब आ रहे हैं उसे एंजॉय करिए, उसे डिस्कशन में लाइए, यूज में लाइए, और कल एक आशा रखिए कि वो वोकैब आपको याद भी रहेगा, काम भी आएगा। चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों, जो फीफा इवेंट जो होती है, जो अथॉरिटी के तहत होती है, ठीक है, उसके तहत इजेक्ट किया गया है, बाहर खींच लिया गया है। जैसे पेन ड्राइव एक्सक्यूज मी, जैसे पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद इजेक्ट करते बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही सारी रशियन टीम जो है उसको भी इजेक्ट कर लिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस फीफा के द्वारा। एंड द मोस्ट सीवियर सैंक्शन, अभी तक का सबसे गंभीर ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो रेस्ट्रिक्शन आज हमें पता चला है। उसी के साथ साथ ये जो फीफा है उसने कोऑर्डिनेशन किया किसके साथ? यूएफए के साथ। और ये जो बैन है वो कॉन्टिनेंटल लेवल पे, जो खंडीय क्षेत्र लेवल होता है, खंड कॉन्टिनेंट लेवल पे ये बैन लगाया गया है रशिया के ऊपर। साथ साथ में इमीडिएट जो कैजुअलिटीज होती है, ठीक है, मतलब जो इमरजेंसी होती है, कैजुअलिटी का मतलब डेथ हो जाना भी होता है, इमरजेंसी भी होता है, आपातकालीन सिचुएशन आ जाना होता है। तो ऐसी जो कैजुअलिटीज क्रिएट हुई है उसमें सबसे पहला है कतार में जो मार्च मतलब चालू महीने में जो वर्ल्ड कप होने वाला था, प्लेऑफ होने वाला था रशिया का पोलैंड के खिलाफ, उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया है। साथ साथ में प्रोस्पेक्टिव मतलब पॉसिबल जो अभी क्वालिफायर होता अगर, तो वो होता स्वीडन के सामने या फिर चेक रिपब्लिक। दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा चेक। तो चेक रिपब्लिक जो है उसके ये जो देश है, जो जगह है, उसकी टीम का नाम है, उसके सामने जब ये मैच खेली जाती तो वहां से भी रशिया को अगर वो क्वालिफाई करता तो क्वालिफायर के तौर पे आता, उसमें से ही भी बाहर कर दिया गया है। साथ साथ में यूरोपा लीग जो खेली जानी थी किसके सामने? जर्मनी के सामने, उसमें से भी रशिया को बाहर कर दिया गया है। साथ साथ में यूएफए ने जो स्पॉन्सरशिप डील हुई थी, ठीक है, $50 मिलियन एक साल की अप्रॉक्स लिखा, ये जो साइन किया ना वो अप्रॉक्स का साइन है, उसको भी एंड कर दिया गया है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। हर तरह से रशिया के लिए नेगेटिव सिचुएशन जो है वो सामने आती हुई दिख रही है डियर स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जो रशियन टीम है, एथलीट्स नहीं लेकिन रशियन टीम जो एक टाइटल होता है, वो पूरी टीम जो है वो ऑलरेडी एक बैन, जो एक प्रतिबंध लगाया हुआ उसको सर्व कर रही है, मतलब उसका पालन कर रही है और बैन में चल रही है, प्रतिबंध में चल रही है। जो डोपिंग का स्कैंडल हुआ था दोस्तों, ड्रग लेते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स के समय, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है डोपिंग। और उसका जो स्कैंडल, उसका जो कांड आया था, ठीक है, जो 16 दिसंबर 2022 के दिन एंड हो रहा है, तब तक ऑलरेडी रशियन टीम, उसके एथलीट्स नहीं लेकिन रशियन पूरी टीम जो है उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। और साथ साथ में फीफा, बड़ा ही फेमस नाम, तो रशिया प्ले तो करेगा, फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है, प्ले तो करेगा
लेकिन उसका फ्लैग जो है वो होइस्ट नहीं किया जाएगा। रशिया की जो नेशनल एंथम है वो प्ले नहीं मतलब नहीं करी जाएगी। और ये जो भी होगा बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का मतलब होता है जब कोई चीज बंद दरवाजे के अंदर, मतलब एक तरह से प्राइवेटली, सीक्रेटली, बिना पब्लिक को पता चले वैसे करी जाए, तो उस इवेंट को कहते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो इस तरह से रशिया को जो है इस गेम में खेलने की अनुमति फिर भी मिली है, लेकिन प्राइवेटली, सीक्रेटली। अब ये किस तरह से कंडक्ट किया जाता है इन अ क्लोज्ड मैनर, ये हमें एडिटोरियल नहीं बताएगा। वो जो स्पोर्टिंग इवेंट देखते रहते हैं उनको अच्छे से पता होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था फर्स्ट माइंड मैप। अगर ये अच्छे से समझ में आ चुका है तो सारे स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड को भी समझने की शुरुआत कर सके। चलिए जल्दी से कमेंट में लिख देंगे सब लोग नेक्स्ट। तब तक हम थोड़ा जलपान कर लेते हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिख दिया सबने। टोटल बैन जो है रशिया के ऊपर लगाया गया है, और वो भी ऑन द हील्स। दोस्तों जब हम कहते हैं ऑन द हील्स, मतलब इमीडिएटली आफ्टर, जब एक घटना के बाद दूसरी घटना होनी है, तो एक घटना के खत्म होने के बाद ऐसा बोलने के लिए ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट इवेंट आई विल गो फॉर द सेकेंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट के खत्म होते ही मैं सेकेंड इवेंट के लिए आगे बढ़ूंगा, उसे कहते हैं ऑन द हील्स ऑफ। ठीक है, तो जो IOC है उसने भी कहा है कि हम रशियन एथलीट को अलाउ नहीं करेंगे, और हम बचाएंगे इंटेग्रिटी, जो निष्ठा, जो ऑनेस्टी होती है ना ग्लोबल स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन्स की, उसको बचाने के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन रशियन स्पोर्ट्स पर्सन्स को या प्लेयर्स को, हम एथलीट्स को यहाँ पे इस गेम में अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा भी IOC ने स्टेटमेंट दे दिया। इन शॉर्ट दोस्तों, अभी तक का जो भी एडिटोरियल का माइंड मैप हम समझ रहे हैं, उसमें एक बात पता चल रही है कि एडिटोरियल सिर्फ इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है कि कहां से निकाला, कहां से नहीं निकाला, क्या बैन लिया, क्या एक्शन लिया, बस यही सब बताया जा रहा है। तो आज का टोन ऑफ द पैसेज अभी तक का अगर पढ़ो तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव जैसा लग सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। चलिए बढ़ते। सेकेंड पैराग्राफ वो बात ये भी कर रहा है कि रेजरेक्ट किया है। दोस्तों जब कोई चीज शांत हो जाए, उसका वापिस से निर्माण शुरू हो जाए, वापिस से वो जीवित हो जाए, वापिस से वो एक्टिव हो जाए, तो उसे कहते हैं एक तरह से पुनर्जीवन मिलना, वापिस से नया जीवन मिलना, जिसे कहते हैं रेजरेक्शन। तो डिबेट, जो विवाद चल पड़ा था, कौन सा विवाद, कि जो एथलीट्स है क्या उन्होंने भी प्राइस पे करनी पड़ेगी। प्राइस का मतलब यहाँ पैसा नहीं, यहाँ पे प्राइस का मतलब है नुकसान भुगतना पड़ेगा। किसके कारण? पॉलिटिकल मशीनेशन के कारण। मशीनेशन मतलब जो प्लॉट, जो स्कीम, जो जाल, जो षड्यंत्र बनाया जाता है, क्या उसका खामियाजा एथलीट्स, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा एक सवाल जो था, ऐसा एक जो डिबेट, एक विवाद था, है ना, बहस जो थी वो वापिस से उठ खड़ी हुई है। और IOC ऑलवेज जाना जाता है शील्ड करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। जो स्पोर्ट्स पर्सन एक्चुअली क्लीन होते हैं उनको नेगेटिवली साइड पे करने का एफर्ट करे तो IOC उसे भी रोकता है। साथ साथ में IOC ने डिसीजन लिया, किस आधार पे? जरूरत थी। क्या जरूरत थी? लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है सारे देशों को समान मौका मिलना चाहिए। मतलब अगर रशिया ने ऐसा एक्शन लिया और यूक्रेन के साथ जो हुआ, उसके बाद अगर यूक्रेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो रशिया क्यों पार्टिसिपेट कर पाए गेम्स में? तो चलो लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत रशिया को भी गेम्स से साइड पे किया जाए, उस आधार पे ये निर्णय लिया गया है। और सैक्रोसैंक्ट आइडियल, क्योंकि ओलंपिक का सैक्रोसैंक्ट मतलब बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही होली सा एक आदर्श है, वो है फेयरनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस की बात हो रही है। वो ये कि अगर रशिया कैन प्ले और यूक्रेन कांट प्ले, क्योंकि वहां सीज मतलब घेराबंदी हो चुकी है, ब्लॉकेड हो चुका है, तो ये मिलिटेट करता है, मतलब वर्क करता है अगेंस्ट, किसी के खिलाफ काम करना, उसे कहते हैं मिलिटेट अगेंस्ट। ठीक है, किसके खिलाफ काम करता है? ओलंपिक के जो प्रिंसिपल्स है, फेयरनेस, एक रीजनेबल बिहेवियर होना चाहिए, दोनों को फेयर चांस मिलना चाहिए, उसके खिलाफ काम होगा अगर रशिया खेल पाता है गेम्स में और यूक्रेन नहीं। उस आधार पर निर्णय लिया गया है कि रशिया जो है वो भी गेम्स में ना पार्टिसिपेट कर पाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में ये भी बताया गया है
कि रशिया जो है वो स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया। अगर कोई चीज आपके पास है और आपसे मैं छीन लूं तो मैंने क्या कर लिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया, स्ट्रिप कर दिया। द ओलंपिक ऑर्डर, दोस्तों ये हाईएस्ट सिविलियन तो नहीं, हाईएस्ट लेवल का एक अवार्ड है जो दिया जाता है किसी देश को। तो वो अवार्ड जो है वो रशिया को मिला हुआ था, लेकिन वो ले लिया गया क्योंकि रशिया ने वायोलेट किया था ओलंपिक ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, कल भी आ चुका था सीज फायर। तो जब आप टेम्पररी युद्ध नहीं करोगे ऐसा डिक्लेयर हो जाता तो उसे ट्रूस कहा जाता है, खास करके ओलंपिक के दौरान। तो उसका भी भंग किया रशिया ने और उस कारण से जो हाईएस्ट अवार्ड होता है उससे उसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया, वो छीन लिया गया। आगे बढ़ते हैं। और 2 दिसंबर से लेकर 20 मार्च तक, मतलब अभी भी कुछ दिनों तक ये बैन जो है, ये जो अवार्ड वापस छीन लिया गया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और फोकस जो है शिफ्ट हो गया है ऑल्सो ऑन इंग्लिश फुटबॉल क्लब, दैट इज EFC का जो ऑनर है, जिसका नाम अभी आपको एडिटोरियल में पता चलेगा, उसकी भी अलेज्ड का मतलब होता है तथाकथित, सो कॉल्ड मतलब आरोप लगाया गया लेकिन साबित होना बाकी है, ऐसा वाला जो लिंक है रशियन स्टेट के साथ। ये जो बंदा है वो ओलिगार्क कहा जाएगा। तो जब आप कहते हो ओलिगार्क, इसका मतलब होता है जो रिच पर्सन होता है बिजनेस के कारण या किसी भी लेगेसी के कारण, और उसकी लिंक अगर कहीं पे हो तो उसका फायदा और नुकसान उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ओलिगार्क। तो ऐसा वाला जो ये बंदा है, उसका नाम अभी आपको एडिटोरियल में पता चलेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो उसकी जो लिंक है वो रशियन स्टेट के साथ है और कहीं ना कहीं उसको भी दोषी पाया जा सकता है। तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाने की मांग जो है वो यहाँ पे रखी जा चुकी है। साथ साथ में स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स ओवरलैपिंग हो तो रहे हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है ये पॉलिटिक्स है, ये स्पोर्ट्स है, ये दोनों अलग रहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये जो इतना हिस्सा है ना जो कॉमन टच हो रहा है, ये जो हिस्सा है वो ओवरलैप हो रहा है, एक के ऊपर दूसरे की इफेक्ट हावी होना। तो पता नहीं चलता कि स्पोर्ट्स के कारण हो रहा है कि पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है। ऐसा जब होने लग जाए ना, तब वो जो कवर करने लग जाए ना एक दूसरे को, तो ये ऐसा एंटेंगल्ड कभी भी रिसेंटली हुआ तो नहीं था। ऐसा स्ट्रक, एक तरह से स्टक हो जाना, सिस्टम रुक जाना और इतनी खराब परिस्थिति हो जाना, ऐसा पहले तो कभी भी हुआ नहीं था जैसा कि अभी अभी हुआ है। ऐसा करके यहाँ पे एडिटोरियल को जो है वो एंड किया गया है दोस्तों। तो ओवरऑल बात थी कि क्या खराब हुआ, क्या खराब हुआ, बस वही पूरे पैराग्राफ में जो है बातें करी गई हैं। उस आधार पे मैं अभी से कह देता हूं कि टोन ऑफ द पैसेज कैसा आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा, डिस्क्रिप्टिव टोन आएगा। दोस्तों यहां तक समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट में फटाफट, जितने भी लोग लाइव बने हुए हैं वो सारे कमेंट में लिख दीजिए क्लियर, ताकि हम आगे के सेशन की शुरुआत करें और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करें। दोस्तों आज बुधवार है, कल गुरुवार है, ठीक है, तो गुरुवार के दिन तक जो है वो हमारा इंग्लिश टू हिंदी सेशन चलता है, लेकिन जैसे ही फ्राइडे आएगा हमारा सेशन होगा इंग्लिश टू इंग्लिश। चलिए जल्दी क्लियर लिख दीजिए कमेंट में। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। बहुत सारे वोकैब्स भी मिलेंगे, उसको भी देखते हैं। किक्ड आउट, बाहर फेंक दिए गए। सस्पेंशन जो हुआ रशिया का स्पोर्ट्स टीम का, उसकी बात चल रही है। ओवरलैप होना, एक के ऊपर दूसरा लेयर क्या करना, कवर पार्टली ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स इज अनअवॉइडेबल। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप अब अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सस्पेंशन जो है वो दिखाता है इस तरह का माहौल। आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड फुटबॉल्स गवर्निंग बॉडी जो है फीफा, उसने इजेक्ट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, टेक आउट कर दिया गया, ना बोल दिया गया किस चीज को, ऑल रशियन टीम्स को, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी और क्लब्स को भी, फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशंस अंटिल फर्दर नोटिस इज द मोस्ट सीवियर। अगली नोटिस ना आए तब तक सारे क्लब, सारे ग्रुप, सारी कमिटी, सारे टीम जो है उसको एजेक्ट कर दिया गया है, बाहर खींच लिया गया है कॉम्पिटिशन्स जो होने वाली है फीफा की उसमें से। कब तक फर्दर नोटिस नहीं आ जाती तब तक ये सबसे सीवियर, सबसे गंभीर स्पोर्टिंग सैंक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन जो है वो अभी तक का लगाया गया है किसी देश पे, और उस देश का नाम है दोस्तों रशिया, जो इम्पोज किया गया था इन द बैकड्रॉप मतलब इन द बैकग्राउंड। किस बैकग्राउंड को जो है ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो बैकग्राउंड ये कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है,
जो अछत प्रॉब्लम की अवस्था चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस बैकड्रॉप में ये निर्णय कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे लिया गया है। द अनाउंसमेंट वॉज कोऑर्डिनेटेड, ये जो भी घोषणा की गई उसको सपोर्ट दिया गया किसके साथ? यूरोपियन फुटबॉल्स कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएफा, उसके साथ टाइप किया गया। टाइप नहीं बोलेंगे, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, कोलैबोरेट भी नहीं बोलेंगे, एक तरह से दोनों ने सहमति से कोई काम नक्की किया। और मेकिंग द बैन एप्लीकेबल एट द कॉन्टिनेंटल लेवल टू, तो सिर्फ रशिया में नहीं पूरे खंड में इस बैन को लागू करने की प्रक्रिया जो है वो यूएफा और फीफा दोनों ने साथ में मिलकर करी। दोस्तों यहां तक का पैराग्राफ समझ में आ चुका है डेफिनेटली, मेरा ये मानना है, तो कमेंट में जल्दी से एक बार लिख दीजिए नेक्स्ट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। चलिए जल्दी। चलो डन। द इमीडिएट कैजुअलिटीज जो होती है, कैजुअलिटीज का मतलब होता है जो डेथ होती है, जो इमरजेंसी होती है, विल बी रशिया कतार 2022 वर्ल्ड कप प्लेऑफ जो होता है, एलिमिनेशन राउंड जो होता है, मैच किसके खिलाफ? पोलैंड के खिलाफ। एक तो वहां कैजुअलिटी आएगी इस महीने में, साथ साथ में प्रोस्पेक्टिव मतलब पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि क्वालिफाई करेगा रशिया अगेंस्ट स्वीडन और द चेक रिपब्लिक, तो एंड स्पार्टक जो मॉस्को यूरोपा लीग है कॉन्टेस्ट अगेंस्ट जर्मनी आरबी लिप्जिग। ठीक है, तो ये भी आरबी लिप्जिग जो बोला है वो भी एक फुटबॉल क्लब है, उसके खिलाफ जब मैच होगा ये रशियन क्लब का, ठीक है, रशियन पूरी जो टीम का, तो उसको भी कहीं ना कहीं पहला आउटकम माना जा रहा है कि ये मैच आप नहीं खेल पाओगे। ये सबसे पहला जो प्ले ऑफ होने वाला था वो कैजुअलिटी बन चुका है, इमरजेंसी बन चुका है। और यूएफा वेंट फर्दर, यूएफा ने तो और भी आगे जाके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए पढ़ते हैं दोस्तों। एंड एंडेड अ ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बड़ी ही बेनिफिशियल, है ना, जो स्पॉन्सरशिप डील थी जो $50 मिलियन के एक साल के आजू बाजू इसकी वैल्यू थी रिपोर्टेडली विथ रशियन गैस जायंट गैसप्रॉम। तो गैसप्रॉम करके जो गैस प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ा नाम जाना जाता है रशिया में, उसके साथ $50 मिलियन एक साल का ऐसी जो डील थी उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है, अंत ला दिया गया है। और पिछले हफ्ते की बात करें जब हम अलग अलग एडिटोरियल रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर पढ़े जा रहे थे, उसी दौरान लास्ट वीक क्या हुआ, तो लास्ट वीक जो यूएफए है हैड शिफ्टेड द वेन्यू फॉर दिस समर्स चैंपियंस लीग फाइनल फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू पेरिस। तो पीटरबर्ग से है ना, ये जो प्लेस है पीटर्सबर्ग वो पेरिस में शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, और वहां पे ये जो वेन्यू है आगे की वो कंटिन्यू होगी यूएफए के अनुसार। और आगे रशियन टीम्स है, नॉट रशियन एथलीट। देखो टीम्स की बात हो रही है लेकिन वहां पे कहीं पे भी एथलीट्स जो सिंगल पर्सन के तौर पे देश को रिप्रेजेंट करते हैं उन एथलीट्स की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी टीम की बात हो रही है। और ऑलरेडी सर्विंग अ 2 ईयर बैन, ठीक है, 2 साल का बैन उनके ऊपर लगा हुआ था फ्रॉम ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, टू एंड ऑन दिसंबर 16। और ये बैन जो है 2 साल तक लगा था, मतलब 15 दिसंबर 2019 के दिन ये लगा था, सॉरी 2020 के दिन लगा था, फिर वहाँ से 2021 तक चला, 2022 तक चला, ऐसा 2 साल के बाद का जो बैन हो रहा है ना खत्म। ठीक है, फॉर द डोपिंग मतलब तो जो ड्रग टेस्ट किया जाता है, स्कैंडल मतलब जो उसका कांड होता है वो स्कैम फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था एट द 2014 विंटर ओलंपिक्स इन सोची। तो 2014 में जो विंटर ओलंपिक्स है वहाँ पहली बार इसके बारे में जानकारी मिली थी। आप सोचिए कितने पुराने रिकॉर्ड्स इसमें बाहर आ रहे हैं, उस आधार पे कितनी सारी खलबली है जो वहाँ मची हुई होगी। हमारे लिए सिर्फ आर्टिकल पढ़ना और उसका इंटरप्रिटेशन करना बड़ा आसान काम है, इससे भी ऊपर का काम है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाके उस सिचुएशन को देखना, समझना और उसमें अगर कुछ सॉल्यूशन हम दे सकते हैं तो देना। वो तो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट लर्निंग पे तो ध्यान दे, नए नए वोकेब, नए नए ग्रामर के स्ट्रक्चर और नई नई करंट की अपडेट वो तो हम लेते रहे, वो भी कोई कम थोड़ी है देश सेवा का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीफा का इनिशियल जो मेजर्स या स्टेप्स जो लिए जाते हैं फीफा के द्वारा, ठीक है, जो अनाउंस किए गए थे संडे के दिन, वो सिमिलर थे ऑफ रशिया प्लेइंग फील्ड विदाउट इट्स फ्लैग एंड नेशनल एंथम। रशिया के लिए भी यही जो प्रोटोकॉल्स या यही सिस्टम थी, जो मेजर्स लिए गए थे वो, लेकिन आगे ऐसा भी कहा गया है कि एट द सेम टाइम एट द न्यूट्रल वेन्यूज, ऐसी वेन्यूज जहाँ पे ना कुछ पॉजिटिव ना कुछ नेगेटिव, जैसा आप परफॉर्म करोगे उस तरह का ही आउटपुट आपको दिखेगा, ऐसी जो वेन्यूज है। एंड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, मतलब वहाँ कोई ज़्यादा हो हुल्लड़ हंगामा नहीं होना चाहिए, शांति से ये मैच खेल लेने का, जीतो तो भी लेके चले जाने का, हारो तो भी आराम से सामने वाली टीम को जो है ट्रॉफी देके चले जाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ टोटल बैन, जो पूरी तरह का प्रतिबंध आया वो कब आया, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ
मतलब इमीडिएटली आफ्टर व्हाट, आफ्टर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो IOC है, उसने सोमवार के दिन रिकमेंड किया था कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस को बताया कि आप अलाउ मत करो रशियन एथलीट्स को। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, जो ईमानदारी ऑनेस्टी होती है ऑफ द ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, उस बात की ओर भी इशारा किया था। और कहीं ना कहीं ये पूरा पैराग्राफ अगर हम पढ़े तो हो सकता है आगे जाके इंडिया के संदर्भ में भी कुछ बातें इसमें छिड़ी जाए। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ तक का समझ में आ चुका है तो कमेंट में मुझे एक बार क्लियर लिख के दे दो। चलिए जल्दी, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आगे के 2 ही पैराग्राफ बाकी है, चलिए जल्दी। चलो देखते हैं आगे। इट रिमेन्स अनक्लियर, ये बात अभी भी साफ नहीं हुई है कि अगर IOC जो है इनडायरेक्टली फोर्स करता है फीफा को, ऐसा कुछ है क्या? बट इट हैज रेजरेक्टेड, मतलब राइज होना अगेन। ठीक है, द डिबेट, जो विवाद, जो बहस छिड़ जाती है, वेदर एथलीट्स शुड पे द प्राइस, कि क्या यहाँ जो एथलीट्स है उन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या उन्होंने नुकसान सहन करना पड़ेगा फॉर द मशीनेशन, मतलब जो प्लॉट, जो जाल, जो स्कीम बिठाई जाती है ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या उस आधार पे ये जो नेगेटिव व्यवहार है वो हो जा रहा है? अगर ऐसा हो जा रहा है तो उसको अंत कर देना चाहिए, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो सारी मैटर अच्छे से सॉल्व होके आगे बढ़नी चाहिए और प्लेयर्स को उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। और IOC जो है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी जो है, अनलाइक अ फ्यू इंडिविजुअल्स स्पोर्टिंग बॉडीज, कुछ ऐसी स्पोर्टिंग बॉडीज है, कमिटीज है, ग्रुप्स है, उसको छोड़ दे अगर, तो IOC जो है हैज ऑफन सॉट टू शील्ड करना, मतलब क्या करना दोस्तों? प्रोटेक्ट करना क्लीन स्पोर्ट्स पर्संस को फ्रॉम बिकमिंग कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल का मतलब होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी। ऐसा वाला टीम नहीं बन जाना चाहिए जिसके ऊपर देखते ही रहो, फिर तो वर्क नहीं होगा, डैमेज होगा। तो ये भी यहाँ पे बोला गया है। आगे बढ़ते, अपोजिशन इट टुक, जो ये IOC है ना, उसने ये जो एटीट्यूड, ये जो अप्रोच, ये जो रवैया, ये जो इंक्लिनेशन लिया था इन द डोपिंग स्कैंडल 2, यही रवैया जो है वो डोपिंग एजेंसी ने एक तरह से, कौन से केस में? तो डोपिंग का जो स्कैंडल हुआ था जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो जीते थे, लेकिन इस डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो उनका जो भी अवार्ड मेडल मिला वो छीन लिया गया। इट का मतलब होता है IOC, उसने बेस किया था अपना रिसेंट बैन रिकमेंडेशन ऑन द नीड टू एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड, सारे देशों को, सारे एक ही देश के बहुत सारे शहरों को, एक ही शहर के बहुत सारे इलाकों को समान मौका मिले, उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉमन सिस्टम ऑफ कोडिंग जो है वो डेवलप करने की बात हो गई। ऐसा वाला मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो उसने अपना निर्णय जो लिया था IOC ने, वो जो सलाह मिली थी कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबके लिए समान मौका खड़ा करना है, हो सकता है उस आधार पे मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट अच्छे से शुरू किया हो। ठीक है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। और ये एक ऐसा सैक्रोसैंक्ट, मतलब बड़ा ही हॉली, बड़ा ही पवित्र सा एक ओलंपिक का आइडियल, मतलब आदर्श माना जाता है। अगर रशियंस कैन मूव फ्रीली टू स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस, अगर रशिया को बड़ा आराम से सारी स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का हिस्सा और हक अगर आप दे देते हो, तो यूक्रेनियंस कैन नॉट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग सीज एट द होम। तो यूक्रेन वाले तो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो चारों ओर एक तरह से घेराबंदी, नाकाबंदी और जो एक तरह से एनक्लोज्ड माहौल है वो वहाँ पे बना लिया गया है। ठीक है, चलो और आगे, इट मिलिटेट्स अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। और ये जो आप कर रहे हो कि किस तरह से रशिया खेल सकता है, यूक्रेन नहीं, तो कहीं ना कहीं जो फेयरनेस का प्रिंसिपल होता है, रीजनेबलनेस का, वो आप तोड़ रहे हो, ऐसा यहाँ पे एडिटोरियल कहना चाहता है। द टफेस्ट स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट्रिक्शंस, मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, वर इंस्टेड रिजर्व्ड फॉर रशियन ऑफिशियल्स। अच्छा, ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रिक्चर्स, जो रेस्ट्रिक्शंस है, वो रशियन जो एक तरह से ऑफिशियल्स है उसके लिए रखे थे, और जिसमें शामिल किया गया था व्लादिमीर पुतिन को, हु वाज स्ट्रिप्ड ऑफ, जिनसे छीन लिया गया था। ठीक है, टेक बाय फोर्स लिख देने का। द ओलंपिक ऑर्डर, जो हाईएस्ट अवार्ड है ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, फॉर वायोलेटिंग द ओलंपिक ट्रूस,
जो ओलंपिक के दौरान युद्ध विराम होना चाहिए ये तय हुआ था, फिर भी उसका भंग किया, उसके लिए उसको पेनल्टी देनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 2000 के दिन, और आज तक वो फोर्स में है अंटिल मार्च 20, 7 days आफ्टर द बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स एंड्स। ठीक है, जो आखिरी पैरालंपिक्स चल रहा है उस दौरान ये कोविड गाइडलाइन के आधार पे वापस से कोई चेंज नहीं कराया जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पे कहा हुआ है। दोस्तों लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग जब आ चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए क्लियर। चलिए फटाफट, आपको एक्टिव करने के लिए आपकी उंगलियां रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए, तो माइंड भी एक्टिव रहेगा, माइंड भी चलेगा। चलिए जल्दी कमेंट में लिख दीजिए क्लियर। चलो फटाफट, और लाइक करना बाकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम आगे का पैराग्राफ और फिर उस आधार पे बहुत सारे वोकैब्स को देखना शुरू करें। चलिए जल्दी। ये जो डेवलपमेंट्स हुए ना, हैव ब्रॉट फोकस ऑन इंग्लिश फुटबॉल क्लब, दैट इज EFC, चेल्सीज ऑनर। कौन है? रोमन एब्रामोविच। ठीक है, तो ये है ओलिगार्क है, मतलब रिच पर्सन, रिच बिजनेस पर्सन। ठीक है, इवन एज ब्रिटिश लॉ मेकर्स कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, है ना, डिमांड, टू डिमांड, टू आस्क। ठीक है, फॉर द वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश लॉ मेकर्स उन्होंने भी मांग रखी थी कि यहाँ पे कड़ी से कड़ी सैंक्शन जो है लगाई जाए, टारगेट करते हुए रशियन बिजनेस को, और उसमें कवर किया जाए एब्रामोविच को, क्योंकि उसका भी अलेज्ड, मतलब तथाकथित, मतलब सो कॉल्ड, है ना, एक इल्ज़ाम है कि उनकी लिंक है रशियन स्टेट के साथ। तो ही हैज़ मूव्ड टू प्लेस हिज क्लब्स स्टूवर्डशिप, स्टूवर्डशिप का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, निगरानी जो करने की सिस्टम होती है उसे कहते हैं स्टूवर्डशिप, एंड केयर अंडर चेल्सीज चैरिटेबल फाउंडेशन। तो उन्होंने तय किया है कि इसमें और ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए जो फाउंडेशन होता है चैरिटेबल, उसके तहत अपनी एक्टिविटी को ट्रांसफ़र करने की शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं जब ये साफ साफ कॉमन पर्सन को भी दिख रहा है, आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, किसी ना किसी कॉमन पर्सन के पास भी पहुंचता है, तो वो तो यही सोचेगा कि सरकार ने एक तरह से शाम दाम दंड भेद लेके भी क्यों ना हो इसका निपटारा लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स जो है और सामने स्पोर्ट्स है, हैव लॉन्ग ओवरलैप्ड। ओवरलैप का मतलब होता है, देखो ये है पॉलिटिक्स और ये है जियोग्राफी, तो इतना पोर्शन क्या हो रहा है, एक दूसरे को कवर करने का काम करना है। बट दे हैव नॉट सीम्ड, लेकिन उनको अभी तक ऐसा नहीं लगा कि जो एंटेंगल्ड सिचुएशन है इन द रिसेंट मेमोरी, बट दे हैव नॉट सीम्ड, ठीक है, दिस एंटेंगल्ड इन रिसेंट मेमोरी, मतलब रिसेंट मेमोरी में ऐसे मुद्दे को लेकर इतना ज़्यादा पेचीदा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, ऐसा कभी भी कहीं भी देखा नहीं गया। तो ये इतिहास का पहला ऐसा एग्जाम्पल है जब ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े पावरफुल देश ने छोटे देश पे हमला किया, फिर भी बड़े देश को बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए, और सारे देश जो है उसके खिलाफ हो गए हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से कमेंट में लिख देंगे क्लियर। मैं 1 ही मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर आगे का सेशन शुरू करेंगे। चलिए जल्दी, तब तक कमेंट में लिख दीजिए। सिक्स टोटल स्लाइड्स है जिसमें आपको आज वोकैब्स मिलेंगे दोस्तों, तो अच्छे से तैयार हो जाइए। जहां हिंदी लिख सकते हैं वहां हिंदी भी लिखेंगे। चलो बड़े आगे, ठीक है, ओके। ओवरलैप करना मतलब परस्पर, अरस-परस जो व्याप्त हो जाना, कवर कर लेना पार्टली। ठीक है, ओवरलैप करना मैं यहां लिख भी देता हूं, कवर पार्टली। एजेक्ट करना, बाहर फेंक देना या बाहर निकाल देना। तो फोर्स और थ्रो समथिंग आउट ऑफ एन वायलेंट और सडन वे, अचानक बाहर फेंक देना। ठीक है, तो एक्सक्रीट करना या स्प्यू आउट करना, बेल्च, डिसगॉर्ज या डिसएम्बोग। चले एक और ये पढ़ेंगे। बैकड्रॉप मतलब भूमिका, पृष्ठभूमि। बैकड्रॉप सिचुएशन, सिनारियो, बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, एक तरह से कॉन्टेक्स्ट से कहा जाएगा वो। ठीक है, कॉन्टिनेंटल खंडीय,
तो फॉर्मिंग और बिलोंगिंग टू अ कॉन्टिनेंट। कैजुअलिटी मतलब जो हताहत होती है, जो भागा दौड़ी हो जाती है, जो इमरजेंसी आ जाती है, उस सिचुएशन को कहा गया है यहाँ पे क्या जी, तो कैजुअलिटी। मतलब अ पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन अ वॉर और एक्सीडेंट। विक्टिम जो है फेटैलिटी जिसे कहते हैं मोर्टालिटी। ये दो शब्द याद रखने जैसे हैं। और मिसिंग इन एक्शन। प्ले ऑफ जो सामना होने वाला है, एक दूसरे के सामने जो मुठभेड़ होने वाली है, ठीक है। एन एडिशनल मैच जो प्ले की जाती है ताकि फाइनल आउटकम है उसके नज़दीक हम पहुंच पाए। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हुए 6 वोकैब्स। आगे बढ़ते। ल्यूक्रेटिव मतलब फायदेमंद। तो प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट या रेम्यूनरेटिव है, फ्रूटफुल है, फ्लरिशिंग या थ्राइविंग है। स्कैंडल मतलब तो जिसे हम कहते हैं दोस्तों कांड। एन एक्शन और इवेंट रिगार्डेड एज मोरली और इलीगली या लीगली जिसे रॉन्ग कहा जाएगा, ठीक है। इमोरल बिहेवियर, इम्प्रॉपरिटी एक अच्छा अनुचित व्यवहार, गुनाखोरी करना, ऑफेंस, अफेयर। द क्लोजेट, ठीक है, मतलब स्केलेटन इन द क्लोजेट, है ना। और मतलब अलमारी में पड़ी हुआ कुछ पुराना सिस्टम, पुराना चीज, तो स्केलेटन इन द क्लोजेट एक अच्छा फ्रेज है या इडियम है, ठीक है। ट्रांसग्रेशन करना, उल्लंघन करना किसी चीज का। बिहाइंड द क्लोज्ड डोर मतलब गुप्तता से। तो टेकिंग प्लेस सीक्रेटली और विदाउट पब्लिक नॉलेज। ऑन द हील्स मतलब के तुरंत बाद, मैं बोलूंगा के बाद। तो डायरेक्टली बिहाइंड, इमीडिएटली फॉलोइंग। 6 7 8 9 10। नेक्स्ट इंटेग्रिटी मतलब तो सॉलिडेरिटी, एकता, कोएलिशन जो यूनियन होता है, गठबंधन, यूनिफिकेशन, कोहियरेंस, ठीक है, एक तरह की एकता। रेजरेक्ट करना, पुनर्जीवित होना। तो रिवाइव और रिवाइटलाइज होना, वापिस से जीवन मिलना, रिज्यूविनेट करना, अवेकन करना, ठीक है। रेजिस्टेट करना, री इनविगरेट, बहुत है, इतने सारे शब्द पढ़ने जाओगे फिर याद एक भी नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में आओगे। इससे अच्छा लिमिटेड याद रखो, लेकिन उसको ही डिस्कस करते चलो। बढ़ते हैं आगे। डिबेट मतलब जो बहस हो जाती है वो। तो फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इन पब्लिक मीटिंग, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एक साथ डिस्कोर्स होता है, जो बातचीत होती है, जो पार्ली होती है, जो रैंगल होता है, जो डिसेंशन होता है, बातचीत का दौर चल पड़ता है, उसे कहते हैं डिबेट या कंट्रोवर्सी। मशीनेशन मतलब एक तरह का जाल, ताना बाना। तो एक तरह से प्लॉट और स्कीम, इंट्रीग्स या कॉन्स्पिरसीज या वायल्स या मैन्यूवर्स, जो चालबाजियाँ होती है वो। चलिए बढ़ते आगे। 10 11 12 13 14, यहाँ तक 14 वोकैब्स हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। शील्ड मतलब बचाना। पर्सन, थिंग प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, गार्ड, डिफेंस या शेड या शेल्टर या बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है एक तरह की ऐसी दीवार, है ना, अंबुजा सीमेंट की, जिसके सामने पूरे 5 ट्रैक्टर लेके चले जाओ, दीवार टूटेगी नहीं। अंबुजा सीमेंट, है ना। चलो आगे बढ़ते। देखो जैसे वोकैब है ना, उस तरह की आपकी अभी तक की देखी हुई एडवर्टाइजमेंट, अभी तक के देखे हुए मूवीज सामने आ ही जाने चाहिए, तब जाके पढ़ाई का मजा आता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल बट सबऑर्डिनेट, है ना। सेकेंडरी जो प्राथमिक नहीं है, मतलब जो गौण है। अ लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब समान मौका। तो कहते हैं सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस। सैक्रोसैंक्ट मतलब बड़ा ही पवित्र, तो जिसे कहा जाएगा एक तरह से हॉली, सैक्रेड या हेलोड, ठीक है। और अनइम्पीचेबल जिसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकते, वैसा। नेलिनेबल, ठीक है, नेलियनेबल मतलब जिसके ऊपर कोई आप दाग नहीं लगा सकते, ऐसा। अनथ्रेटन्ड जिसके ऊपर कोई खतरा नहीं आता, वैसा। सीज मतलब घेराबंदी। तो मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें एनिमी फोर्सेस सराउंड टाउन और बिल्डिंग, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। कटिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाई, जो सप्लाईज होती है, प्रोविजंस होता है, वो सप्लाई बंद कर देते हैं। और एम है उनको कंपेल करना, मजबूर करना। दोस्त इनसाइड कि वो सरेंडर कर दे। ब्लॉकेड उसका सिनोनिम है एनसर्कलमेंट करना, चारों तरफ से घेर लेना। बिलीगरमेंट
चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19 वोकैब्स यहाँ तक हो चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिलिटेट मतलब के खिलाफ कार्य करना, उसे कहते हैं मिलिटेट। ठीक है, देख लो जरा। बी अ पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर, रोकने में, वर्क अगेंस्ट किसी के खिलाफ जाना, हिंडर या अपोज करना, प्रेजुडाइज, या बी डेट्रीमेंटल टू के लिए हानिकारक होना, उसे भी तो कहते हैं मिलिटेट। स्ट्रिप ऑफ मतलब छीन लेना, तो मतलब लीव बेयर ऑफ एक्सेसरीज, बिना एक्सेसरीज के ही छोड़ देना, बिना फिटिंग्स के क्लीन आउट कर देना, प्लंडर पूरा डुबो देना, बर्गल करना, है ना। एक अच्छा है रैनसेक और एक है पाइलेज। चलो बढ़ते हैं आगे। स्पॉइल एक अच्छा शब्द है लेकिन उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट वो आता है, इसलिए मैं उसको राउंड नहीं कर रहा हूँ। ट्रूस का मतलब होता है जो टेम्पररी युद्ध के अंदर जो विराम आया हुआ होता है ना वो। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग फॉर अ सर्टेन टाइम। सीज फायर जिसे कहते हैं रेस्पाइट, मतलब थोड़ा शांतवना, लल, एक ऐसा माहौल जहाँ पे सब शांत है ऐसा लगे। एक जाल बिछा हुआ ना तो वो भी एक लल होता है एक तरह का। ठीक है, मोरेटोरियम, जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारे जो लोन्स भरने थे उसमें बैंकों ने राहत दी थी, क्योंकि आरबीआई ने कहा था मोरेटोरियम फॉलो करिए, मतलब 3 महीना ब्याज नहीं भरना, 3 महीना इंस्टॉलमेंट नहीं भरना, 3 महीने के बाद देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलिगार्क मतलब जो धनिक संबंधित होता है, वो धनिक संबंधित। अ वेरी रिच बिजनेस लीडर विथ अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिसका एक तरह से राजनीतिक दबदबा भी बहुत ज़्यादा है और बिजनेस में भी पकड़ है, उसे कहते हैं ओलिगार्क। सैंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिबंध लग जाना। ठीक है, तो ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन, ऑथराइजेशन और कंसेंट, अप्रोप्रिएशन, ये कोई अच्छा शब्द है। एंडोर्समेंट या इम्प्रीमेच्योर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने वोकैब्स हुए? 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक 24 वोकैब्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एलेज्ड का मतलब होता है तथाकथित रूप से, जो अभी तक पक्का साबित नहीं हुआ। सेड विदाउट प्रूफ, लिख ही दिया है। सपोज्ड, सो कॉल्ड, परपटेड, ऑस्टेंसिबल, जिसको नकारा जा सकता है वैसा। अबाउट अच्छा शब्द है। स्टुअर्डशिप का मतलब होता है एक तरह की निगरानी, तो जो मास्टर होगा वही तो निगरानी कर पाएगा, जो एक्सपर्ट होगा। द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग सच एज एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी, उसका संचालन करने की जिम्मेदारी। और एंटेंगल मतलब कहीं पे फंस जाना, कहीं पे कोई चीज़ क्या हो गई, फंस गई। ठीक है, चलो तो कॉज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर और कॉटिन और इंटरट्वाइन और कॉइल, जंबल हो जाना, पूरा इधर उधर गड़बड़ा जाना, उसे भी कहा जाएगा क्या, एंटेंगल। सो ये था आज का एडिटोरियल का स्टफ। आ जाते हैं कल की अपडेट पे दोस्तों। कल भी ठीक इसी तरह कल भी हम मिलेंगे 7:30 बजे और एक नए एडिटोरियल के साथ। और अगर यूक्रेन रशिया का आया, उसमें कोई अपडेट आया तो बिलीव में सबसे पहला प्रेफरेंस मैं उसी को दूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड देखो सैंक्शन, मिलिटेट, फिर ट्रांसग्रेशन, इन्वेजन, ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो पिछले एक हफ्ते में 4 से 5 बार अलग अलग जगह दिख चुके हैं और सबका 4-5 बार रिवीजन भी किया है। अब याद नहीं रहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप सब हर दिन बादाम खाते हो तो याद तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और टोन ऑफ द पैसेज की अगर बात करें तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज था, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, ऐसा है वैसा है, कैसे संभलना कैसे नहीं करना, वो सब ज़्यादा सलाह दी गई नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये था डिस्क्रिप्टिव टोन ऑफ द पैसेज। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, जिसके लिए हमने ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट का समय बहुत अच्छे से डिवोट किया। आप सबका भी पार्टिसिपेशन रहा। बस ये कुछ लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, उनसे मेरी नम्र विनती है लाइक को बराबर ऊपर पहुंचाते रहिए। और कल भी हम मिलेंगे 7:30 बजे। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ कमेंट करी, हो सकता है मैंने उस पर ध्यान ना दिया हो, क्योंकि आज का टॉपिक का कवरेज मेरे लिए बहुत बड़ा था, तो मैंने सोचा टाइमिंग को जस्टिफाई करते हुए एक बार कमेंट ना देखूं लेकिन इस पे ध्यान दे दूं तो वो भी काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई होप आपका आज का सेशन बहुत सारे वर्ड्स आपको देके गया है। एंड मिलते हैं कल वापस 7:30 बजे। टिल देन दिस इज अभय शाह साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड गुड नाइट।